जिस तरीके से उज्ज्वला योजना की बात कही गई थी, वो देखिए अभी भी इन घरों में चूल्हों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला सन। तो ये देखिए प्रधानमंत्री जी, आपकी उज्ज्वला योजना जो है वो भी यहाँ पर दम तोड़ गई। इन लोग गलियां नहीं है बनिया, गलियां कच्चियां हैं। ये क्यों नहीं बने? ये सड़क बनती नहीं है, इतना कोई आम ही नहीं भरदा। वोट लेने आते सारे दे, बनाता कोई भी नहीं है सड़क। बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या होता है? आप अपना नाम बता दीजिए, सामने ऊपर आ जाइए, यहाँ ऊपर आ जाइए। ये महिलाएं हैं बहुजन समाज की, इनसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग खंबा हो बत्ती हो। अच्छा लाइट का, अच्छा खंबा भी नहीं आते यहाँ? तो ये लाइट कहाँ से लेकर के आते हैं? वो दूर है सड़क दे विच। लोग हैं दलित लोग, एससी समाज के, शेड्यूल कास्ट लोग कितने हैं यहाँ पे? कितने घर हैं? हमारा जे तो मोहल्ला ऊपर का है, 25-30 घर होंगे। हाँ, तो वैसे नीचे तो 350 घर होगा। 350 घर है। ये लामा मंडी। हाँ जी, लामा मंडी। लामा मंडी। तो ये मुझे आपका काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई इधर दिखता ही नहीं है। तो जब कोई नहीं आता है। दूसरी बार आते हैं, दोबारा वोट दोबारा कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है, सिर्फ इलेक्शन के बारे में आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता इधर। आपका मेरा नाम तारा भाई। तारा भाई, कितने साल उम्र हो गई है? 90 साल। 90 साल में क्या हुआ यहाँ? कोई गलियां कुछ नहीं बनाया, एक गली बनी है हुन। अच्छा, एक मंदिरा दौड़ी, बस और कोई गली नहीं बनी। आपके लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस। कोई तरक्की? पानी आंदा है? पानी आंदा कदे कदे आंदा, तरह चाहूं देने को तक इनको पैपा लाई दियां ते पानी का खाऊं। तो फिर किस तरह भर दो पानी? पानी इयां गै करने टाइम पास, उधर चलदा था उधर भरी आंदियां ते उधर चलदा था उधर भरी। सानू तो रास्ता भी नहीं है, ये रास्ता भी नहीं है। ये सड़क बनी आना तां असें भाई वोट उनें देने जेड़ा साड़ा रास्ता बना बेचारे। ये सांबा है और सांबा विधानसभा के हालात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कितनी तरक्की हुई है और इस इलाके के लोगों के लिए मेरे ख्याल से कितनी पॉपुलेशन होगी सर यहाँ पर बहुजन समाज की? बहुजन समाज के लगभग 60,000। 60,000? 60,000। तो जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ पर कितने परसेंट हैं लोग? यहाँ पर लगभग 35% है। 35% बहुजन समाज है। एक तरफ चांद पर जाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जहाँ पर एससी पॉपुलेशन है, बहुजन समाज है, उन इलाकों के हालात अभी भी क्या हैं? सरकार के दावों की हवा कैसे निकलती है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलते हैं इस इलाके में, दिखाते हैं इस इलाके की तस्वीरें आज आपको कि सांबा विधानसभा में कितनी तरक्की हुई है। अभी देखिए आप। बलदेव जी मुझे बताइए कि ये इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का सर, इस इलाके का नाम है लामा मंडी। ये ग्रामीण क्षेत्र है? नहीं, ये टाउन एरिया है। टाउन एरिया ही? टाउन एरिया है। ये टाउन एरिया की ये हालत है तो फिर ग्रामीण क्षेत्र कैसे? तो संसार से यही तो मेरा रोना है, मेरे समाज का तो यही रोना है कि बड़े बड़े दावे होते हैं, मगर आप देख लो क्या ये दावे सच्चे हैं झूठे हैं? आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता है। इस रास्ते से लोग निकल करके जाते हैं। जो दावे किए गए थे वो दावे आपके सामने हैं। जिस तरक्की के नाम पर वोट मांगे गए थे वो तरक्की हम आज आपको दिखा रहे हैं। तो बहुजन समाज के उम्मीदवार जो हैं बलदेव राज हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आइए आपको तरक्की दिखाते हैं। दिखाइए तरक्की। सर देखिए ये तरक्की, जो दावे, ये देखिए, ये 47 का 47 का जो वक्त था ना, उससे भी ये बदतर हो गया। तो ये तस्वीरें देख कर के आप सोचिए कि किस तरीके की हालत है सांबा की। ये टाउन एरिया है, टाउन एरिया का ऐसा हाल है। तो आप सोचिए म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो इलाका आता है उसके ऐसे हालात होंगे तो बाकी हालात कैसे होंगे? बलदेव राज जी, पहले उम्मीदवार कौन थे? पहले एमएलए कौन थे? सर पहले उम्मीदवार भाजपा के थे, श्री देवेंद्र कुमार मनियाल जी। वो एमएलए थे यहाँ से? जय सर। तो वो एमएलए थे। तो दावा तो किया गया है कि भाजपा ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। सर दावे तो पहले कांग्रेस पार्टी करती थी, अब दावे बीजेपी कर रही है। तो दावे तो हर बार ये करते रहते हैं। ये दावे क्यों करते हैं? ये दावे इसलिए करते हैं, ये जो आप हालात देख रहे हैं जी, ये सुधारना नहीं चाहते। क्योंकि जब एक बार सुधार लिया
तो फिर ये दावे क्या करेंगे? इसलिए ये दावे करते हैं आपकी गली बनाएंगे, आपका ये करेंगे, तो फिर वोट कहाँ से लेंगे? मतलब काम नहीं करना सिर्फ बिल्कुल झांसा देकर। तो ये जहाँ जहाँ पर बहुजन बस्तियां हैं सबके हालात ऐसे हैं। बिल्कुल कहीं भी चले जाओ, और खास करके बहुजन समाज जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर ऐसे ही हालात है। किसी भी इलाके में चले जाएं। हाँ, ये आपको मैंने देखने में मुझे आया कि जहाँ ये जो 2-4 घर ऐसी बस्ती के साथ 2-4 घर इन लोगों के हैं अपर कास्ट के, मैं दावे से कहता हूँ हमारी पार्टी इक्वलिटी समानता चाहती है, मगर जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ उनके 2 घर होते हैं वहाँ वो भी बेचारे कहते हैं ना, उसके बहाने को दान होता है ना, दान के बहाने घास को भी पानी लग जाता है। बस जहाँ जहाँ वो दान है ना, बड़े बड़े लाले, उनकी वजह से उनको भी थोड़ा बहुत ही मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, इस बार यहाँ पर उम्मीदवार कौन कौन हैं और किन उम्मीदवारों से आप अपनी ये मान के चल रहे हैं कि बसपा की टक्कर है? देखियो संसार जी, मैंने अपने पार्टी, मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, मुझे क्या जरूरत है देखने की, क्या, मगर ये जो मुझे दावे दिखाई देते हैं ना, जो सरासर गलत हैं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि समाज समझ चुका है। मतलब आप खुद को विनिंग कैंडिडेट मान के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विनिंग नहीं, मेरा समाज विनिंग हो रहा है। वो कहते हैं हम जीतेंगे, लेकिन बहुजनों के साथ आपको दूसरे समाज का वोट भी तो चाहिए होगा। मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? आज मुझे बुला रहे हैं कांसीराम साहब ने, ये पार्टी जो बनाई है ना, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, ये हर एक, देखो मेरी पार्टी सबके हित की है, मगर ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये अपने हित की है। बस मतलब वो पक्षपात करती हैं, आप पक्षपात नहीं? हम पक्ष में, संविधान में कहाँ पक्षपात है बताओ? हम संविधान को मानते हैं, बताओ ना कहाँ पर संविधान में पक्षपात? तो ये इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बसपा के उम्मीदवार ये कह रहे थे कि यहाँ पर आइए हमारे ऑफिस में। संसार जी, ये थोड़ी सी टाइल लगी है ना जी, ये मंदिर के बहाने लगी है। ये मंदिर ना होता तो फिर? मंदिर नहीं होता तो फिर कहाँ? ये मंदिर के बहाने लगी है, नहीं तो ये भी नहीं लगती। ये भी नहीं लगती। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हम आए तो इनका इंटरव्यू करने के लिए इनके ऑफिस पहुँचे तो बलदेव राज जी ने ये कहा कि आप ग्राउंड पर आइए, ऑफिस में इंटरव्यू से क्या होगा, आप यहाँ आइए और ये देखिए यहाँ के हालात क्या हैं। ये देखिए, तो हम आपको ग्राउंड दिखाने के लिए आए हैं। ये सांबा टाउन है और टाउन के अंदर के ये हालात हैं। ये देखिए, हाँ, अभी भी मिट्टी। डिस्ट्रिक्ट सांबा दावे, आप बोलो दावे सच्चे हैं, जहाँ सच्चे वादे हैं किए हुए, जहाँ झूठे हैं। मिट्टी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवराज है जी। अभी भी इस मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं आप लोग। इस इलाके की तरक्की क्यों नहीं हुई आपके? क्या पता भाई, सब वोट लेने के लिए आते हैं, सोचता कोई नहीं, वोट लेके चले जाते हैं, बोलते हैं करेंगे करेंगे करेंगे। पहले विधायक कौन थे, एमएलए कौन थे? पहले तो वो थे ध्यानी वाले, क्या नाम उनका, देवेंद्र मनियाल। देवेंद्र मनियाल। तो इस बार भी अलग अलग पार्टियां आ रही होंगी आपके पास। जो पार्टियां आ रही हैं, अब क्या पिछली बार क्या वादा किया था आपसे? आपसे मैं एक दिन इधर ही बैठा था, आज के बाद ही वीरवार, वो बोलने लगे हम इधर टीने डाल लेंगे, एक बोलने लगा मैं भंडारा करूँगा, एक बोलेगा मैं इसको चार द्वारी करके अच्छा कर दूँगा। मतलब चारों ने अलग अलग चीजें कही। हाँ, बिल्कुल कोई भंडारा नहीं हुआ, कोई ये दरबार भी नहीं बना मेरा। मतलब आप ये बात मान लीजिए कि वो इनसे भी नहीं डरते हैं अब? नहीं नहीं, रब से तो डरते ही नहीं है। अरे नेताओं के अंदर भगवान का खौफ नहीं है? नहीं 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 सर, तो जिस भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं वो ब्लफ जानते हैं, कुछ झूठ बोल के वोट ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई जाना तो उसके पास ही है, भगवान के पास। नेताओं के अंदर ये भी खौफ नहीं है
हालांकि हम कोई भगवान है या नहीं है उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि इस स्थान की ये बात कह रहे हैं कि धार्मिक स्थान है, इसकी यहाँ पर आकर के कस्में खा करके चले गए। ये कहा कि एक ने कहा शेड बनाएंगे, एक ने कहा चारदीवारी कराएंगे, एक ने कुछ और कहा भंडारा करेंगे, ये सब कहा, लेकिन बाद में हुआ क्या, जीतने के बाद कोई भी नहीं दिखा। आगे चलते हैं। तस्वीरें इसलिए आज आपको दिखा रहा हूं कि तिलक राज जी ने आज हमारे साथ एक बहस की है और कहा है कि नीचे आइए धरती में, देखिए धरती पर आकर के धरातल क्या है। ये हालात देखिए, आज के हालात दिखा रहा हूँ 2024 के, ये 2024 के हालात हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के। ये देखिए हालात, अभी भी घरों के हालात देखिए, रहने दीजिए, आप देखिए ये हालात हैं भाई साहब, ये देखिए ये हालात आज भी हैं। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? क्या करते हैं आपके पति? गार्डन वाले काम करते हैं। गार्डन वाले काम करते हैं। गार्डन वाले का काम करते हैं। तो ये घर अच्छे से क्यों नहीं बना पा रहे? ऐसे ही पैसा नहीं है या क्या परेशानी है? पैसे के भी नहीं ऐसे है। पैसे के बिना है। तो ये देखिए आप, अब अंदाज़ा लगाइए अब कि ये घर के अंदर आपको शीशा तक नहीं दिखेगा, खिड़कियां टूटी हुई दिखेंगी। ये नीचे देखिए, अभी तक नीचे फर्श तक नहीं है। और ये दरवाजे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन दरवाज़ों को देखिए, दरवाजे टूटे हुए हैं, ऊपर टीन का शेड है। ये हालात किन नेताओं की वजह से बना? वादे किए लोगों से कि आप लोगों की सारी परेशानियों का हल करेंगे, तो हल जो करने की बात कही थी वो हल ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालात इस तरीके के हैं। ये हालात इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंच सके। इस इलाके की, सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो हार्ट ऑफ द सिटी सांबा की है, उसके हालात आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर आप खड़े होकर के देखेंगे आपको पूरा सांबा का व्यू दिखाई देगा। और यहाँ से अगर सामने देखिए उस तरफ, इधर भी देख रहे हैं, उस तरफ अगर देखिए तो यहाँ पे भी सड़क आपको जो है वो कच्ची दिखाई देगी। वो इसलिए क्योंकि मंशा नहीं है बहुजन बस्तियों की, दलितों की। अगर दलितों के उद्धार की मंशा होती है, कुछ अच्छा करने का दिल में ख्याल होता, तो शायद यहाँ पर कुछ अच्छा होता। आज बीएसपी की टीम यहाँ पहुँची है। एडवोकेट शशि भूषण थापा जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। थापा साहब, क्या देखा यहाँ आकर के? अपने उम्मीदवार के साथ आए हैं आप लोग। संसार जी, ये जो बातें करते हैं डेवलपमेंट की और बड़े बड़ी बातें ठोक के कहते हैं कि हमने विकास किया है, ये विकास दिख रहा है। और ये तो हमारे जो कैंडिडेट हैं ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जो विकास पुराना है वो सामने सबके दिखा रहे हैं कि ये जो विकास की बातें करते हैं ये है आज इनका विकास। और आज जो हमारे लोग हैं ये देख के तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम कम से कम 50 साल पीछे चले गए। 21वीं सदी में बहुजनों का भी ये हाल है यहाँ। ये जो बातें कहते हैं कि हम बड़े पैमाने पे इनको घर बना के दे रहे हैं, तरक्की का दावा जो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की है। ये देखिए आपका अगर कैमरा अगर साथ में है तो ये देखिए ये तरक्की है। ये हालात हैं, ये गलियां हैं, ये पानी की सुविधा है, ये बिजली की सुविधा है। ये तो जंगल झाड़ है और ये सांबा टाउन है। अगर सांबा टाउन की ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि गांव गलिहान की क्या हालत होगी। तो जो दिखावा दिखाते हैं ये लोग, छलावा दिखाते हैं, ये सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया का छलावा है। जब ग्राउंड पे हम आते हैं तो ये ग्राउंड है, ये है ग्राउंड। चढ़गोत्रा साहब, क्या देखा यहाँ आज? क्या सोचा था जब वहाँ से निकले थे? दिमाग में पिक्चर क्या थी? समाज के ऐसे हालात जानबूझकर छुपाए जाते हैं और एक चश्मा हमारे समाज के चेहरे पे लगा दिया जाता है कि उनको सिर्फ हरा ही हरा नजर आए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपके सामने है और देख के दिल भी दुख होता है कि एक तरफ तो चांद पे पहुंचने की बातें हो रही हैं लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी हमारा समाज जो है वंचित है। तो बहन जी, अपना हाँ जी, अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? रानी देवी। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं आप? मैं तो इतने शादी की है, माँ जी कितने उन्हें साल हो गए? ये 25 साल। जो गलियाँ हैं ये बनी? गलियां नहीं है बनिया, गलियां कच्चियां हैं। ये क्यों नहीं बने? ये सड़क बनती नहीं है इत्थे, कोई हामी नहीं भरदा है। वोट लेने आंदे सारे दे, बनाता कोई भी नहीं है सड़क। बनाता कोई नहीं बनाता। दलितों के घर कितने हैं यहाँ? बहुजनों के, एससी समाज के, शेड्यूल कास्टों के? माशे है
हाँ, कितने घर हैं? इधर होने हैं कोई 20-25 घर होने हैं। मतलब आप ही का मोहल्ला है ये सारा? हाँ तो इस इलाके की तरक्की क्यों नहीं करते? इस इलाके की सड़कें क्यों नहीं बनती हैं? क्या पता वो क्या नहीं करते हैं। तो जब वोट मांगने आते हैं फिर क्या कहते हैं? बोलते बना के फिर बाद कोई बनाता नहीं, कोई नहीं बनाता है। नहीं बनाता है। तो ये सुनिए बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या होता है। आप अपना नाम बता दीजिए, सामने ऊपर आ जाइए, यहाँ ऊपर आ जाइए। ये महिलाएं हैं बहुजन समाज की, इनसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग, खंबा है, बत्ती हो है। अच्छा लाइट का, अच्छा खंबा भी नहीं आपके नहीं यहाँ? इधर तो ये लाइट कहाँ से लेकर के आते हैं? वो कैसे? दूर है सड़क के विच। तो फिर ये बिजली कैसे पहुँची यहाँ? लाई दी बिजली, खुद की तार डाल के? हाँ अपनी लाई दी। यहाँ पे ना तो पानी ये डेवलपमेंट है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है निशा देवी। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? पास लो बेटा कैमरा। ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोगों के लिए? आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, हाथ पकड़िए उनका, जरा ऊपर ले आइए। हाँ, अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम है निशा देवी। कितने लोग हैं, दलित लोग, एससी समाज के, शेड्यूल कास्ट लोग कितने हैं यहाँ पे? कितने घर हैं? हमारा जे तो मोहल्ला ऊपर का है 25-30 घर होंगे। हाँ, तो वैसे नीचे तो 350 घर होगा। 350 घर है। ये लामा मंडी। हाँ जी, लामा मंडी। रामा मंडी। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के इलाके की तरक्की क्यों नहीं की जाती? क्यों आप लोगों को ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को गरीबों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फिर आपका इलाका देख के तो कुछ और लग रहा है। कोई भी नहीं करता है। हाँ, जब वोट लेने हो तो सभी बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, बाद में कोई नहीं करता है। चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे कोई अदर कास्ट का हो, कोई भी नहीं काम करता है इधर। सिर्फ इलेक्शन में आते हैं। हाँ, सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, सभी शर्तें मानते हैं कि हम ये आपका काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई इधर दिखता ही नहीं है। तो जब कोई नहीं आता है जब इधर। दूसरी बार आते हैं, दोबारा वोट दोबारा कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता अब है। तो सिर्फ आएंगे। इलेक्शन के बारे में आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता नहीं, इधर। अब तो आएंगे वोट मांगने। हाँ, आते हैं, सभी लोग आते हैं। अब पूछते क्यों अभी नहीं? सुबह के तीन लोग आ गए हैं, तीन टोलियां आ गई हैं। तीन टोलियां आके जाके सभी ने यही बोला है कि हम आपका ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन बाद में कोई भी नहीं देखता है। लड़कियां भी 12-12 पढ़ी दी, 12 कोई नहीं पास देखता की है। लड़कियां मेरियां, कोई भी नहीं उन्हीं उनकी कोई उन्हें बेचारेंगी कोई फीस भी नहीं माफ है। जब उनका मतलब हो जाएगा तो बस गरीबी हम कौन तो गरीबी उन्हें कौन आगे तो नहीं कोई पहुंचाया नहीं करता है वो। बस 12-12 कराई उड़ी तूने। मतलब आगे पढ़ना चाहते हैं बच्चे, लेकिन अगर नहीं फरुस्त पाउंदी सानू दिहाड़ीदार वाले के फरुस्त पाउनी। अच्छा, मुझे आप बता रही थी कि 3 टोलियां आकर के जा चुकी हैं। अब आप कहते हैं कि पिछली बार आप आए थे तो क्या किया, ये वैसा का वैसा ही है। हम बोलते हैं फिर क्या क्यों नहीं पैड़ी की दियो, कुछ देना बोर्ड तो पाना है, गवर्नमेंट दे बंदे आ ते बोर्ड तो पाना है, पर लेकिन बोर्ड का भी कोई फायदा देन सानू तो कोई नहीं करता है। तो ये देखो इनका, अभी हाँ, तुसे ए उस रास्ते च लंघे ना। आ जाइए। हाँ, देखिए। अच्छा माता जी, अपना नाम बताइए। अपना नाम क्या आपका? मेरा नाम तारा भाई। तारा भाई। कितने साल उम्र हो गई है? ये होनी कोई 90-70 90 साल। एक मिनट। अच्छा, 90 साल तक आपकी उम्र होगी। 90 साल में कोई तरक्की हुई यहाँ पर? कुछ बना, कोई सड़कें, कोई गलियाँ? इनको एक मिनट चुप करवाइए भाई साहब, चुप करवाइए एक मिनट। हाँ, एक मिनट, सब बात कर रहे हैं। 90 साल में क्या हुआ यहाँ? कोई गलियाँ कुछ नहीं बनाया, एक गली बनी है हुन। अच्छा, एक मंदरा दौड़ी, बस, और कोई गली नहीं बनी। आपके लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस। कोई तरक्की? पानी आंदा? पानी आंदा कदे कदे आंदा, तर हम चाहूँ देने को तक इनको पैपा लाई दियां ते पानी का खरू तो फिर किस तरह भरते हो पानी? पानी इ'यां गै करने टाइम पास, उधर चलदा था उधर भरी आंदियां ते उधर चलदा था उधर भरी। सानू तो रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਬੋਲ ਉਣੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਲੀ ਦੀ कोई मरने जिन्ने दी कोई गाल थोड़ा इथों में किंजन गाना है। अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की मौत होती है तो डेड बॉडी कैसे लेके जाते हैं? फिर वो अगे जी ये लेना पौंदी। मतलब दो लोग उठा के? हाँ, 2 नहीं 3-4 लगते ना अगे, तो फिर जी गया थोड़ी आस्ता आस्ता छोटी छोटी गलियां कैसे निकालते हैं बाहर? इ'यां निकाल लेने, फिर अगे ले जने उसी बेचारे जेड़ा मारे दा हुंदा, और क्या करना फिर। ये ਹੁਣ देखिए, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, और लड़कियां भी ब्याहनियां ना, पेटी भी लंगानी हुंदी, कोई गार्डन अलमारी भी लैनी हुंदी, कैसे लंगानी? ऐ नहीं, रास्ता नहीं है। अच्छा, मैं तो बोला मैं ये रास्ता बनिया तो चलो सानू भी थोड़ी होई है, फिर ये चली जांदा बंदा। ऐ ही नहीं है, कोई करदा आमी भरदा नहीं है इधर कोई बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं इन लोगों को सुविधा देने के लिए। जितना फंड दिखाया जाता है टीवी चैनल्स पर, मीडिया में, अखबारों पर, और जिस तरीके से उज्ज्वला योजना की बात कही गई थी, वो देखिए अभी भी इन घरों में चूल्हों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला? नहीं मिला सानू।
ये देखिए प्रधानमंत्री जी, आपकी उज्ज्वला योजना जो है वो भी यहाँ पर दम तोड़ गई। इन लोगों के इलाके के हालात क्या हैं, इनके दर्द को समझिए। ये बहुजन समाज के लोग हैं, यही वोट कास्ट करते हैं और इन लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकारें नहीं चाहती कि इन लोगों की तरक्की हो। ऐसा लग रहा है जो हमने देखा है, क्योंकि अगर ये लोग इन लोगों को तरक्की मिली, ये लोग भी आगे बढ़े, तो फिर ये वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये पढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे, इनका दिमाग भी काम करेगा और ये सवाल करेंगे। और सवाल से कौन डरता है, ये सब आप जानते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।